हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पे हम यूपीएससी सीएससी सीसैट के 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, जिससे कि हम बेटर तरीके से और जल्दी सॉल्व कर सकें। यहाँ पे आप देखेंगे 3 क्वेश्चंस 18, 19 एंड 20। वी विल ट्राई टू सॉल्व देम एंड जितना ईजिली पॉसिबल हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 था 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1। ओके, ये दो नंबर्स हैं, कोई इन्हें डिवाइड करने पे एक ही रिमाइंडर आ रहा है और वो है 1। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवीज़र इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। सेम रिमाइंडर 1 पाने के लिए हमें कितने टाइप के डिवीज़र्स मिल सकते हैं, बस वो देखना है। ओके, सो इजी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। जस्ट 6 का डिफरेंस है। तो अगर 6 से आप बड़ा नंबर यूज़ करने वाले हो तो ऑफ कोर्स उससे आपको रिमाइंडर सेम कभी नहीं मिलेगा। मान लो 420 पे कोई भी नंबर आ गया, लेट्स से 20 आ गया, नेक्स्ट नंबर अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो वो 427 से तो आगे निकल जाएगा, तो रिमाइंडर नहीं आने वाला। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे एंड तो ये क्लियर है कि 6 से बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते इसे डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 लाना है। ओके, 6 से तो बात बन जाएगी। ओके, अगर आप 6 की टेबल पढ़ते हो, 6 से तो बात बन जाएगी, उससे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 5 से बनेगा क्या? 5 से 420 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, बट 427 से नहीं आएगा। 4 पे हम चेक करेंगे, अगेन 420 पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, बट 427 से नहीं आएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ओके, इससे भी नहीं बना। 3 से चेक करेंगे तो ऑफकोर्स 3 से 1 रिमाइंडर आ जाएगा एंड 2 से भी आ जाएगा। कितने पॉसिबल यहाँ पे नंबर्स हैं जिनसे कि रिमाइंडर 1 आ रहा है? वेरी सिंपल, 3। आप हाथों पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है अदर चीज़ें करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है अ कैन एक्स, एक कैन है एक्स और दूसरा वाई है। पहले कैन में 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रखा हुआ है एंड नेक्स्ट कैन जो है वाई, उसने 532 लीटर्स ऑफ डीजल रखा हुआ है। दे आर टू बी बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters and integer, how many different bottle sizes are possible? सिंपल सी चीज़ दी हुई है, कुछ बॉटल्स होंगी, ठीक है, बॉटल्स मतलब कंटेनर्स आप समझ लो, उन बॉटल्स में इन्हें रखा जाएगा और पूरा का पूरा फिल हो जाना चाहिए, खाली नहीं बचना चाहिए जो भी बॉटल में फिल करेंगे। तो यही पूछा है, कितने लीटर्स की हम बॉटल, किस किस साइज़ की बॉटल हम ले सकते हैं कि दोनों कंप्लीटली फिल हो जाए। उसमें कितनी ही बॉटल लगे वो हमें मैटर नहीं करता, बट वो साइज़ क्या होना चाहिए उन बॉटल्स का। सिंपल सी बात है। आप कैसे निकालोगे इसको? सबसे पहले तो आपको फैक्टर निकाल लेना होगा। ओके, और एक बात तो साफ दिख रही होगी 399 और 532 में कि 133 के टेबल में आते हैं। तो अगर हमारे पास 133 लीटर की बॉटल है कोई, ठीक है, तो 3 बॉटल्स लगेंगी एक्स कैन को कम्प्लीटली फिल करने में और 4 बॉटल्स लगेंगी ये डीजल को फिल करने में। ओके, यहाँ पे इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो मैं तो निकाल चुका हूँ पहले ही, तो यहाँ पे देखते हैं, आप भी ईजिली निकाल सकते हो, नथिंग ग्रेट। 399 को अगर आप डिवाइड करना चालू करोगे, फैक्टर करना, तो पहले तो 3 से कट जाएगा, 133 आ जाएगा, 133 7 से फिनिश हो जाता है, 19 बचेगा एंड 19 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, इसके फैक्टर्स आएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 देन मल्टीप्लाइड बाई 19 एंड 532। सिमिलरली अगर आप करोगे 2 टाइम्स तो ये 2 से कट जाएगा, बट 2 हमारे 399 में नहीं है, तो हमारी किसी काम का नहीं है। ओके, क्योंकि दोनों में सेम कॉमन फैक्टर आना चाहिए फिर वो, ठीक है। और उसके बाद 2 टाइम्स इसे आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 133 आ जाएगा एंड 133 कैसे डिविजिबल है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे एंड 7 इंटू 19। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो मैंने 133 निकाल दिया था, वो कैसे आया 7 इंटू 19 से मल्टीपल से, तो उस साइज़ की बॉटल होगी तो बन जाएगा। एक 7 लीटर की बॉटल होगी उससे बन जाएगी बात, और 19 लीटर्स की बॉटल होगी उससे भी ये एग्जैक्ट आ जाएंगे। आप जैसे ही ये करोगे, मान लो आप यहाँ तक कर गए, गलती क्या हो जाएगी, आप फटाक से 3 लगा दोगे आंसर, बट दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें
ये दिया गया है कि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए बस, ठीक है। एंड 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर ऑफ कोर्स। तो 1 लीटर की बॉटल भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। 1 लीटर की यूज़ करेंगे तब भी आराम से फिल हो जाएगा। सो वो आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। सो कितने की कौन से साइज़ की बॉटल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो 1 एंड हमारे पास 7 लीटर की बॉटल हो सकती है, 19 लीटर्स की हो सकती है, एंड 133 लीटर्स की। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम s इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ईच लेस देन 10। एस है यहाँ पे कोई वैल्यू है जिसका सम निकलता है, जिसकी वैल्यू निकलती है x प्लस वाई प्लस जेड करके। एक्स वाई जेड क्या है, ये डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, सभी 10 से लेस हैं। तो 10 से लेस हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ओके, सो इन पे बेस्ड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो सकती है क्या इसकी, चेक कर लेते हैं। देखो यूनिट डिजिट 0 पाने के लिए हमें एक तो 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अगर हमने ऑड को प्लस कर दिया तो ऑफकोर्स ऑड आ जाएगा, तो हमें तो इवन चाहिए। तो 2 को तो हम लेंगे ही, साथ में कौन सा ले सकते हैं, 3 और 5 को अगर आप ले लो, 2 3 5, इनका सम 10 आ जाता है। सिंपल सी बात है, पहला जो है यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 0 हो सकती है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। क्या 9 हो सकती है, तो हमें चाहिए ऑड नंबर यहाँ पे, और ऑड नंबर पाने के लिए हमें तीन के तीनों जो हैं वो ऑड वाले ही जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें प्लस करना पड़ेगा, तभी ऑड डिजिट आएगा। और उसके बाद ही हम यूनिट डिजिट देख सकते हैं कि 9 आएगा या फिर क्या आएगा। ओके, सो 3 5 और 7 को हमने ऐड किया, 3 5 8 होता है, 8 7 15 होता है, तो 15 आ जाएगा। बट यूनिट डिजिट 19 नहीं, या फिर 9 भी नहीं आएगी। ओके, उससे लेस भी नहीं आएगी। सो वेरी सिंपली हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट कैन नॉट बी 9। और तीसरा दिया हुआ है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, तो ऑफकोर्स हमें 15 मिला है, तो वो आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी, 1 एंड 3 ओनली। सो इससे ईजी तो नहीं हो सकता कुछ, आप सिंपल फिंगर्स पे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे अगर आपने 2024 प्रीलिम्स दिया। सो इस ईयर हम देंगे साथ में, तो हम अपने रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे। ओके, ऑफ कोर्स, एंड अच्छे से तैयारी करेंगे, जिसमें सी सेट तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जीएस के लिए बहुत जल्द मैं कुछ सोचने वाला हूँ कि कैसे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं कर ढूंढ रहा हूँ कि कैसे करते हैं, काफ़ी सर्च कर रहा हूँ उनमें, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।